निजी टीवी के एक प्रोग्राम में साहिल मशहूर स्कॉलर साहिल अदीम ने खवातीन को जहल कहने पर शुरा में बैठी एक लड़की जिसका नाम उसेबा है, उसने फ़ौरन से पहले माफ़ी का मुतालबा कर दिया। जैसे ही उसने माफ़ी का मुतालबा किया तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसको सोशल मीडिया सार्फिन बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसेबा ने सोशल मीडिया पर एक नया पैगाम जारी किया है जो कि सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया और सोशल मीडिया सार्फिन भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आगे का ड्रामा संभाल। सोशल मीडिया सार्फिन उस लड़की का साथ भी दे रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक साहिल अदीम ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में अक्सर औरतें अनपढ़ हैं जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानती और बस घरेलू कामकाज में मसरूफ़ रहती हैं। इससे सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ गई और हर बंदा सवाल पे सवाल किए जा रहा है। बहुत से कारकुनों ने उसेबा का साथ दिया, अपना एक नया वीडियो पैगाम जारी कर दिया है जिसमें उसने उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इस बहस में उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया है। क्या बात है सर। उसने कहा कि साहिल अदीम ने 55% पाकिस्तान की आबादी के लिए जहल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद 55% है। लड़की का कहना था कि कोई इस तरह के अल्फाज ख़वातीन के लिए इस्तेमाल करे, हम इस तरह के अल्फाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। शुरू में मेरा मुतालबा था कि वो सिर्फ ख़वातीन से माफ़ी मांगे, अब मैं चाहती हूँ कि वो पाकिस्तान की हर ख़वातीन से माफ़ी मांगे। उसेबा ने साहिल अदीम को मुखातब करते हुए कहा कि ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन मर्दों के बराबर काम कर रही हैं। आपके इस बयान से ख़वातीन की सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या पाकिस्तान में औरतें मर्दों के बगैर तरक्की नहीं कर सकती? आपका ये कहना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।